हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आव्या क्लासेस। प्यारे बच्चों, आव्या क्लासेस में आपका बहुत 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 स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एग्जाम्पल नंबर 3.7 एंड एग्जाम्पल नंबर 3.8। देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट दोनों एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, सो हम लोग समझते हैं एक एक करके। ओके, सो एग्जाम्पल नंबर 3.7 है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ व्हीकल। सो व्हीकल का स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होता है? जैसे सपोज करो कि आप एक कार चला रहे हो, ठीक है, और अभी कार तो खैर मत ही चलाना, अभी आपकी 18 ईयर्स नहीं हुई होगी एज। सो आप क्या करते हो कि कार जब ड्राइवर चला रहा है और सडन ब्रेक मारता है तो कार तुरंत नहीं रुकती है। सपोज करो कि कार V0 वेलोसिटी से जा रही हो तो कार ब्रेक लगाने पर एकदम सरसराते हुए जाती है और कुछ दूर पर जाकर के स्टॉप करती है। सो जिस मोमेंट में आपने ब्रेक लगाया उसके जितना दूर के बाद वो स्टॉप हुआ उसी को बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। So when brakes are applied to a moving vehicle, the distance it traveled before stopping, is called the stopping distance, and it is an important factor for the road safety and depends on the initial velocity एंड द ब्रेकिंग कैपेसिटी और डिसलरेशन। ये ध्यान देने वाली बात है, आप जब ब्रेक लगाते हो ना तो आप एक निगेटिव एक्सलरेशन देते हो। लाइक वेलोसिटी v0 इस डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सलरेशन देते हो जिसको आप यहाँ पर बोल रहा है ब्रेकिंग कैपेसिटी। और चूंकि एक्सलरेशन का ये निगेटिव है, उल्टा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डिसलरेशन और इसको बोलते हैं रिटार्डेशन। मीन्स कि डिसलरेशन, रिटार्डेशन ये सब क्या हुआ? निगेटिव एक्सलरेशन that is caused by the braking. Derive an expression for the stopping distance of a vehicle in terms of V0 या initial velocity and acceleration. So आप देखो, मैं यहाँ पर पहले derive कर देता हूँ फिर आपको समझाता हूँ। देखो, आपको फाइनल वेलोसिटी होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू V0 स्क्वायर प्लस 2ax। ठीक है, अब ये जो कार है इसमें आपने एक अपोजिट डायरेक्शन में एक एक्सलरेशन लगाया और इनिशियल वेलोसिटी था v0 और x डिस्टेंस जाने के बाद जब आप ब्रेक लगाए तो स्टॉपिंग डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद x डिस्टेंस ट्रैवल करने के बाद ये क्या हुआ? स्टॉप हो गया। मीन्स की फाइनल वेलोसिटी हो गया 0। सो 0 इज इक्वल टू v0 स्क्वायर प्लस 2ax। अब x का वैल्यू निकालोगे तो ऑटोमेटिकली निगेटिव आ जाएगा। सो आपको x आ गया कि क्या हो गया? माइनस v0 स्क्वायर बाई 2a। अब ये निगेटिव साइन क्यों आया? बिकॉज एक्सलरेशन और जो इनिशियल वेलोसिटी है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। सो इफ a इज टेकन टू बी निगेटिव, यदि a को आप निगेटिव वैल्यू ले लोगे तो x क्या हो जाएगा? v0 स्क्वायर बाई 2a। सो आप देखो, यही सारी बातें लिखी गई है। ठीक है, सो आप ध्यान देने वाली बात यह है कि स्टॉपिंग डिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इनिशियल वेलोसिटी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिसलरेशन और ब्रेकिंग कैपेसिटी। मीन्स जिसका ब्रेकिंग कैपेसिटी जितना ज़्यादा होगा, हाई ब्रेकिंग कैपेसिटी मीन्स के स्टॉपिंग डिस्टेंस क्या होगा? लेस होगा, और जिसका इनिशियल वेलोसिटी जितना ज़्यादा होगा उसका स्टॉपिंग डिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। और ये आपको स्क्वायर के एक फॉर्म में है और ये आपको सिंपल एक आपको a⁴ है विथ इनवर्सली। सो डबलिंग द इनिशियल वेलोसिटी इंक्रीजिंग द स्टॉपिंग वेलोसिटी बाय ए फैक्टर ऑफ 4, ठीक है, फॉर द सेम डिसलरेशन। क्लियर है? यदि मान लेते इनिशियल वेलोसिटी को आप दुगना कर दिए, मीन्स कि v0 की जगह आपने 2v0 ले लिया तो स्टॉपिंग डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा? पहले d लग रहा था, अब 4d होगा, और बिकॉज आप एक्सलरेशन सेम है। सो इसलिए गाड़ी को थोड़ा उतनी एकदम स्पीड में चलाना नहीं चाहिए, स्पेशली जो बिजी रोड है वहाँ पर। So for the car of a particular make, the braking distance are found to be 10, 20, 34 and 50 meter corresponding to velocity 11, 15, 20 and 25 which is nearly constant with the above formula. So हम लोग एक बार निकाल कर देखते हैं कि आता है कि नहीं आता है। लाइक आपको 10 मीटर स्टॉपिंग डिस्टेंस है तो वेलोसिटी बोल रहा है 11,
फिर उस 11 मीटर पर सेकेंड, यदि 20 है तो वेलोसिटी बोल रहा है 15, और 34 है तो बोल रहा है 20, एंड 50 मीटर है तो बोल रहा है 25। ठीक है, ये आपको v नॉट है, ये आपको d है। सो सबसे एक्सलरेशन निकालोगे, सो एक्सलरेशन क्या हो जाएगा आपको, देखो स्टॉपिंग डिस्टेंस d होता है v नॉट बाई स्क्वायर बाई 2a। ठीक है, निगेटिव साइन को मैंने हटा दिया है, तो एक्सलरेशन हो गया v नॉट स्क्वायर बाई 2d। तो v नॉट स्क्वायर कितना होगा, 121 बाई 2d हो गया 20। तो इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो इसको आप करोगे तो 6 अप्रोक्सीमेटली 6 आएगा। इसमें करो तो कितना होगा, 225 डिवाइडेड बाई 40। सो ये भी हो गया आपको ऑलमोस्ट 5.6। ठीक है, 5.6। सो अप्रोक्सीमेटली ये भी आपको 6 के इक्वल हो गया। ये देखोगे तो कितना होगा, 400 डिवाइडेड बाई 34। सो 400 बाई 34 कितना हो गया, देखो इसको यदि आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे, इंटू 2 भी हो जाएगा ना नीचे में। सो 400 डिवाइडेड बाई 68 या 200 डिवाइडेड बाई 34। सो इसको यदि 6 से मल्टीप्लाई करो 34 को तो कितना होगा, 204। सो ये ऑलमोस्ट ये भी 6 आ गया। और इसमें लास्ट वाले में देखो तो कितना हो जाएगा, 625। वी नॉट स्क्वायर हो गया 625 डिवाइडेड बाई 100। सो ये भी अप्रोक्सीमेटली आ गया 6.25। सो अब देख रहे हो, ये एक कार के लिए टेस्ट किया गया इस फॉर्मूला को, तो देखा गया कि जो डिसलेरेशन का वैल्यू है वो सेम आ रहा है। इट मीन्स कि ये जो फॉर्मूला है ना, ठीक है, ये आप फॉर्मूला सही निकाले हो। क्लियर है। सो स्टॉपिंग डिस्टेंस इज एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर। किस मामले में इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ आपको स्पीड लिमिट करना हो, लाइक स्कूल जोन में या जहाँ पर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस करना होता है, तो आप पहले ही कर लेते हो कि कितना स्टॉपिंग डिस्टेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल नंबर 3.8, ये आपको रिएक्शन टाइम पर बेस्ड है, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है। रिएक्शन टाइम क्या है, जब भी आपको कोई सिचुएशन है जो कि इमीडिएट एक्शन डिमांड करता है, तो आप रिस्पॉन्ड करने में समय लेते हो, और वो जो समय होता है ये आपका रिएक्शन टाइम होता है। कितना आपने टाइम लिया रिएक्ट करने में, वही हो गया रिएक्शन टाइम। So when a situation demands our immediate action, it takes some time before we really respond, and this is called as the reaction time. So reaction time is the time a person takes to observe, think and act. For example, if a person is driving, कोई ड्राइव कर रहा है, सडनली a boy appears on the road, then आप सडनली बॉय आ जाएगा और इमीडिएटली आप वो ब्रेक पर पैर नहीं लगा दोगे, बॉय आएगा, आपको रिएक्ट करने में कुछ फ्रैक्शंस ऑफ सेकेंड लगेगा। So then the time elapsed before he slams the brake of the car is called the reaction time. So reaction time बहुत important है, ठीक है। So reaction time depends on the complexity of the situation and on the individual. You can measure your reaction time by simple experiment. Experiment से वो दिखाया है, take a ruler and ask your friend to drop it vertically through the gap between your thumb and 4 fingers. After you catch it, the distance, find the distance d traveled by ruler. In this particular case, d was found to be 21 second estimate reaction time. देखो, ये तुम्हारा हैंड है, ये तुम्हारे फ्रेंड का हैंड है, और तुम्हारा फ्रेंड ना ऊपर से स्केल या रूलर गिरा रहा है। अब आप देख रहे हो गिरा रहा है, जिस द मोमेंट ये छोड़ेगा उस समय आपको इसको स्टॉप करना है। सो आपको रिएक्ट करने में, रिस्पॉन्ड करने में टाइम लगेगा, और उस टाइम में ये रूलर जो है वो कुछ डिस्टेंस मूव कर जाएगा। वो डिस्टेंस इसमें क्या हो गया, आपको 21 सेंटीमीटर आया। सपोज करो यहाँ पर जो डिस्टेंस था वो आप लेट्स से कि 15 सेंटीमीटर पे था, और जब आप रिएक्ट करके इसको स्टॉप किए ना, तो इसको पकड़े, उस समय ये जो आया था रीडिंग वो कितना आया था, इसमें 21 जोड़ दो, सो 36 सेंटीमीटर था। सो 21 सेंटीमीटर जब तक आप रिएक्ट करते, जब तक आप पकड़ते, तब तक 21 सेंटीमीटर ये स्लिप कर चुका था। सो उस बेसिस पर आपको रिएक्शन टाइम निकालना है। तो बहुत आसान है, देखो आपको फॉर्मूला लगाना है, 21 सेंटीमीटर से मूव किया, सो h इज इक्वल टू 1/2 GT स्क्वायर कर दोगे, और h हो गया 21 सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करो तो 0.21 मीटर इज इक्वल टू 1/2 इंटू जी का वैल्यू हो जाएगा 10 इंटू टी स्क्वायर।
और टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0.2 डिवाइडेड बाई 5। देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर हो जाएगा आपको 0.04 और टी हो जाएगा स्क्वायर रूट 0.04 दैट इज 0.2 सेकेंड। सो 0.2 सेकेंड इसका रिएक्शन टाइम है, मीन्स कि इसके हैंड को रिएक्ट करने में, इसको पकड़ने में 0.2 सेकेंड लगा। सो आई थिंक ये समझ गए होगे, इसमें भी यहीं पर यही वैल्यू निकाला है। सो आई एम श्योर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब अगले वीडियो में हम लोग रिलेटिव वेलोसिटी के कंसेप्ट को देखेंगे। कीप वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, थैंक यू।